तो 24,147 ये फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इंस्पाइट ऑफ क्रूड कल अच्छा खासा गिर गया। उसके बाद भी जो है निफ्टी में कोई खास मूवमेंट ऐसी हो नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए। निफ्टी जो है इसने जो गैप अप ओपन किया, जैसे मैंने सुबह कहा था कि अगर ये ब्लैक लाइन के ऊपर ही अगर गैप अप ओपन होता है तो ये बाद में इस ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लेगा। ट्रेंड लाइन को ही ये बेस बनाएगा और यहीं पे हो सकता है कंसोलिडेट हो या फिर इसी को सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ निकलेगा। जो लो बनाई है निफ्टी ने 103 की बनाई, 24,103 की, और अभी 146 पे ट्रेड हो रहा है। कहीं ना कहीं उसने आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो ट्रेंड लाइन बनी है, ये जो फॉलिंग वेज की जो लाइन है उसके ऊपर ही ये ओपन हुआ है और इसी लाइन का उसने फिलहाल सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है। अब पॉसिबल है दिन रहते ये ऊपर निकल जावे, पॉजिटिव हो जावे, हो सकता है ये रेड लाइन को भी क्रॉस कर दे। पॉसिबल सब कुछ है। और सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फैक्टर हमारे लिए फिलहाल बना हुआ है वो है क्रूड का इतना गिरना। क्रूड का गिरना हमारी मार्केट्स के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव सिग्नल ही होता है। उसके सामने बैंक निफ्टी भी देखिए यहाँ तक करेक्ट हुआ। ठीक है। 51,586 तक करेक्ट हुआ और फिर वापस से रिकवरी की तरफ चला गया। तो अब देखिए ये जो डिप लगा के रिकवरी हो रही है, लेकिन मार्केट उसके आगे बढ़ नहीं पा रही है। आप कल भी देखो, यहाँ पे डिप लगाया, ऊपर तक गया। आज आज इसने एक हाई बनाया है जो कल से ऊपर है। कल का हाई था 177, नहीं सॉरी, कल के जितना ही है, सॉरी। कल का हाई था 52,177, आज का हाई है 52,169। ठीक है। तो कहीं ना कहीं 170 से 180 का लेवल जो है ये मुझे लगता है कि आज दिन रहते बैंक निफ्टी क्रॉस करना चाहिए। एंड देखिए होनी तो तेजी ही है। अब इसको सिर्फ पकड़ के रखा गया है या क्या कंसोलिडेशन में टाइम पास हो रहा है, प्रीमियम खाए जा रहा है, कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आज सब कुछ यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव है, तो रिलायंस यहाँ पे आज संभाल रहा है मार्केट को। तो हाँ, दूसरी बात, बजाज फाइनेंस में फिक्र मत करिएगा। इसने जो है यहाँ पर एक सपोर्ट लिया हुआ है। ये जो है ये वाली लो से जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, इसको और इसको जोड़ा है, ये दो कैंडल को जोड़ा है, तो आज की लो को इसने बनाया हुआ है। तो ये अगर दिन रहते यहाँ से एक 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 क्या कहते हैं, एक अपसाइड हो जावे या फिर एक हैमर बना देवे, या हैमर बनाने के साथ साथ एक ग्रीन कलर का कैंडल बना देवे, तो कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि आज वैसे भी फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी है। मैंने फाइनेंस निफ्टी का एक ट्रेड दिया हुआ है मेरे ग्रुप में, और एक ट्रेड आईआरसीटीसी का दिया हुआ है। अब वो क्या है क्या नहीं वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। तो फिलहाल तो बस मार्केट सिर्फ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, लेकिन पेशेंसली बैठिएगा, पैनिक मत करिएगा। एक पैनिक में ही जो है आदमी अक्सर गलत डिसीजन ले लेगा। तो पैनिक मत करिएगा। अभी कुछ कर नहीं सकते, मार्केट अगर इस तरीके का बिहेव कर रहा है तो वैसे देखा जाए तो निफ्टी एकदम ही फ्लैट है। लेकिन उसके सामने आप देखिए टीसीएस, वो आधा परसेंट गिर गया, जबकि आईटी इंडेक्स प्लस में है। तो देर आर सर्टन स्टॉक्स जो अपने लेवल्स को टेस्ट कर रहे हैं, नथिंग एल्स। करनी तो तेजी ही है। अब देखते हैं ये आज से करता है या कब से करता है। करनी तो आज से ही चाहिए, बिकॉज इट्स अ हाई टाइम नाउ। और हाँ, आज सीपीआई डेटा है तो वो एक अच्छा रोल प्ले करेंगे। तो हो सकता है कि सेकंड हाफ में जो है, जो भी मनुष्यत आई है मार्केट में, जो भी लाल वगैरह चल रहा है वो ग्रीन में तब्दील हो जावे। तो मेरा तो यही मानना है कि दिन रहते बंद होते होते मार्केट मार्केट जो है अच्छा खासा ग्रीन क्लोज देना चाहिए ऊपर में, और हो सकता है कल की हाई को क्रॉस कर दे। इनकेस अगर ऐसा नहीं होता है तो देन मार्केट जो है सीपीआई डेटा आने के बाद ही जो है एक बढ़िया मूवमेंट देगा। हो सकता है सीधा गैप अप ही ओपन करें। तो करना फिलहाल कुछ नहीं है। अगर आपको मौका मिलता है, जगह है, तो यू कैन ऐड दिसंबर की पोजीशन एंड सिट क्वाइटली। फिलहाल और कुछ मत करो। ठीक है। और मैंने एक ट्रेड बहुत टाइम पहले दिया था, वो मैं बीच में जो है डिस्कस करना भूल भूल गया था। भूल नहीं गया था, मतलब स्कीप हो गया था मेरे दिमाग से।
ये देखिए 3393 एंजल वन। ठीक है, एंजल वन का स्टॉक मैंने दिया था ये लेवल पे, 2000 या 2100 के आसपास मैंने दिया था, ये कहते हुए कि ये जो है 37 सॉरी 3700 तक जाएगा। ठीक है, और क्योंकि उसका यहाँ पे ये गैप है, तो वो वहाँ पे उसको फिल करने चाहेगा। एट प्रेजेंट जो है उसने 3393 यानी कि 3400 तक गया है, और वहाँ से ये साइडवेज हुआ है। तो जब आप इस तरीके से डिलीवरी में ट्रेड करते हो, तो आपका प्रॉफिट इस तरीके का बनता है। 2000 का माल आपका 3300 हो गया, 3300 3400 हो गया। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट डबल, ऑलमोस्ट। चलो डबल ना सही, 70% पकड़ लो। आज कौन से स्टॉक ने आपको 70% का रिटर्न दिया है, वो भी इतने छोटे समय में। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रेड्स हमारे ग्रुप में दिए जाते हैं। दूसरा, और भी डिलीवरी ट्रेड्स मैंने दिए हैं। अब देखते हैं जैसे जैसे उसके भाव आएंगे, उसके प्रॉफिट्स आएंगे, तो वो मैं शेयर करूंगा आपसे। मीनवाइल यही यही देखना है कि आज मार्केट जो है पूरा दिन अगर इस ब्लैक लाइन के ऊपर ही रहता है। देखिए ये भले ब्लैक लाइन के ऊपर है, लेकिन हम इसको ब्रेकआउट कंसिडर फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेड में है। हाँ, अगर ये दिन रहते, अगर इसने आज क्लोजिंग 225 के ऊपर दे दी, या 226 के ऊपर दे दी, तो फिर ये जो है ब्रेकआउट कंसिडर हो जाएगा, क्योंकि बाद में कैंडल जो है वो ग्रीन हो जाएगी, क्योंकि ओपनिंग हुई है 24 टू 25.80 की। तो अगर इसके ऊपर क्लोज आता है, तो ये एक ब्रेकआउट कंसिडर हम कर सकते हैं। ठीक है, जिसका अगर ऐसा होता है तो उसका कंफर्मेशन जो है वो कल मिल जाएगा। और अगर ये इस रेड लाइन को आज ही पार कर देता है, तब तो कोई बात ही नहीं बनती, फिर तो वो ब्रेकआउट हो ही गया। और कल फिर जो है एक सिर्फ, फिर कल का क्लोजिंग हमें देखना है। कल की क्लोजिंग भी इस ब्लैक लाइन के ऊपर आ गई, मतलब ये वाला टारगेट आना पक्का है। मार्केट टाइम ले रहा है, पर वो आएगा जरूर, इसी लेवल पे आएगा। और हो सकता है, हो क्या सकता है, होना ही है, इस लेवल को क्रॉस भी करेगा और ये रेड लाइन के अंदर भी जाएगा। बस अब फिलहाल वो टाइम ले रहा है, तो कोई कुछ कर नहीं सकता उसमें। वैसे आज ये वीडियो बनाने का मन भी नहीं था, पर ठीक है, बना बनाना जरूरी था, इसलिए बनाए। ठीक है, बाकी नथिंग टू वरी, जस्ट होल्ड ऑन एंड लेट दिस टाइम पास फेज पास। मूवमेंट आएगी, बहुत बढ़िया मूवमेंट आएगी, बस उसी का इंतजार करिए। ठीक है, बाकी जो लोग भी जुड़ना चाहे, देखिए टाइम अभी 15 तारीख के बाद में जो है आपके चार्जेस जो होंगे ईयरली वाले, वो 2000 बढ़ बढ़ जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो अभी इसी वक्त आप साल भर का एनरोल करके यू कैन ज्वाइन आर दिस थिंग, आर सर्विस। एंड जो 3 महीने वाला है, उसके बारे में आई एम नॉट श्योर वेदर वो कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आप एनरोल करते हो, तो जो लोग एनरोल्ड है ऑलरेडी, दे कैन कंटिन्यू विद द सेम प्लान इन फ्यूचर ऑल्सो। भले वो उस वक्त बंद भी अगर हो, मतलब अगर वो बंद भी हो जावे, तब भी जो है एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए वो प्लान जारी रहेगा। इट विल बी क्लोज फॉर द न्यू क्लाइंट्स। तो देख लीजिए, जो लोग को जमे दे कैन व्हाट्सएप मी 9082503553 पे, एंड गेट एनरोल टू आवर 3 मंथ्स प्लान, जहाँ पे चार्जेस होंगे 3000 के। ईयरली प्लान जहाँ पे चार्जेस होंगे 10,000 के। एंड 3 इयर्स प्लान जहाँ पे चार्जेस होंगे 18,000 के। ठीक है, अब देखते हैं आज फिर निफ्टी और आईआरसीटीसी जो मैंने दिया हुआ है वो किस तरीके का ये करता है, वर्कआउट करता है। उसके अलावा मैंने कल एक ट्रेड दिया था औरोबिंदो फार्मा का, 25.50 का मेरा कॉल बाय था, जिसने आज 31.5 की हाई बनाई है। अभी 22.80 पे है, लेकिन ये फिर से दिन रहते बढ़ेगा, ये फिर से जो है ऊपर निकलेगा। ठीक है, औरबिंदो फार्मा अगर आप देखो, ये अपने 200 ईएमए पे सपोर्ट लेके खड़ा है, तो ये एनी टाइम जो है ये बाउंस ही देगा। स्टॉप लॉस अगर कोई लगाना चाहे तो 1250 या 1245 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा सकता है। ज़्यादा लंबा स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन टारगेट यहाँ से आपको कम से कम 200 से 300 पॉइंट का मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये फिलहाल एक ट्रेड है जो हमारा फिलहाल ओके ओके गया है आज।
अब देखते हैं बाकी के सारे ट्रेड्स किस तरीके के जाते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।